नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो पूर्वावलोकन सीरीज़ है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज क्लास 1 है और हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, बहुत मज़ा आएगी। और जब आप बुक देखोगे तो आपको 40 या 45 के करीब चैप्टर मिलेंगे, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वो 20 से 25 चैप्टर है। उनको पहले कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फिर बाद में जो कम पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? समझिए, यहां बोला गया है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखो, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था 1895 में पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गृह विधेयक बिल, पहली बार जो संविधान सभा की मांग की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1895 में की थी, गृह विधेयक बिल के माध्यम से। ठीक, गृह विधेयक बिल के माध्यम से की थी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से सबसे पहले मांग कब हुई, तो सबसे पहले मांग हुई एम.एन. राय द्वारा 1934 में। ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस द्वारा सबसे पहले कब मांग हुई? एम.एन. रॉय द्वारा मांग हुई 1934 में। ठीक है, और जो कि हमारा ऑप्शन में 1895 में नहीं था, तो हमको इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 1934। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो देखिए, ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन, पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखनी है कि डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा। डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? अच्छे से ध्यान रखना है, संविधान की आत्मा। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, तो इनके बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक डीपीएसपी और एक ये स्टेटमेंट, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो देखिए, कुल महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो कुल महिलाओं की संख्या थी 15। आपको तीनों याद रखना है, एससी, एसटी और महिलाएं। 26, 37, 15। आपसे पूछेगा संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी? 26, एसटी की 37 और महिलाओं की 15। इन 15 में 5 महिलाएं केवल यूपी से थीं और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, कहाँ से थी ये? यूपी से ही थी। ठीक है, इन्हीं 5 में से एक यूपी से थी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में
भंग कर दिया जाना चाहिए। मतलब जब भारत आज़ाद हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के निर्माण की जो भूमिका थी वो क्या थी कि भारत को आज़ाद कराना। जब भारत आज़ाद हो गया तो कांग्रेस क्यों बनी रहे, कांग्रेस समाप्त हो जाए, वो जो संस्था थी, संगठन था, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। किसने कहा था? तो ये सुझाव था महात्मा गांधी का। ठीक, आपको अच्छे से याद रखना है, महात्मा गांधी का ये सुझाव था। ठीक, लेकिन कांग्रेस अच्छी पार्टी बनी और आगे तक काम किया उसने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण से प्रश्न आया है और ये प्रश्न आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में बहुत आता है, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी पीसीएस में ये पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, कारण क्या है? इसको एक रहित संविधान कहा जाता है। अब इसमें से कौन सा सही है? एक सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है? अगर दोनों सही हैं तो क्या एक दूसरे के पूर्ति करते हैं कारण की? देखते हैं। तो देखो, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही। अगर देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करे तो ऐसा संविधान किस काम का? ठीक है, और अगर समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और अगर पूर्ति नहीं करता तो उसमें संविधान संशोधन किया जाता है संविधान में, क्योंकि पूर्ति करे, इस वजह से। दूसरा, इसको एक रहित संविधान कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रहित संविधान का मतलब है ग्रहण करना। ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब कि भारत के संविधान के निर्माण में कई देशों का अध्ययन किया गया, कई देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया, ग्रहण किया गया। ठीक है, इसी वजह से इसको रहित संविधान कहा गया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो क्या एक दूसरे के पूर्ति कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है? देखते हैं। देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसको गृह संविधान कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। पूर्ति करता है ये अलग मैटर है, और गृह संविधान कहा गया है ये अलग मैटर है। तो दोनों अलग है, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए के स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। देखिए, पूछा गया है भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ? तो देखो, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर रेडी हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो पूछा गया अंगीकृत किया गया, जब भी पूछे अंगीकृत किया गया अर्धसंघीय संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसी में आपके 16 आर्टिकल लागू हुए थे। ठीक है, पूरा इसी समय क्यों नहीं लागू किया गया, आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था? कुछ भी पूछ सकता है। तो संविधान सभा द्वारा, क्योंकि संविधान सभा बनी थी संविधान के निर्माण करने के लिए, तो उसी के द्वारा संविधान बनाया गया और उसी के द्वारा संविधान को अधिनियमित किया गया। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भाई संविधान सभा बना रही है तो वही अपनाएगी, कौन सा सही हो जाएगा? संवैधानिक सभा या संवैधानिक सभा या संविधान सभा, कुछ भी आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, संविधान दिवस आपका, संविधान कब लागू हुआ पहली बार? तो 26 नवंबर 1949 को। तो जो 26 नवंबर की डेट है, इसी को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, देखिए मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ और 16 आर्टिकल लागू हुए। पूरा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इतना गैप क्यों किया गया? इतना गैप क्यों दिया गया कि जब 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था संविधान, तो 26 नवंबर को लागू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इतना लेट क्यों किया गया? तो देखिए, हुआ क्या था, 1930
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू हुआ कि हर साल हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन जब आगे बात आई 1947 में, तो हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को। अब अंग्रेज़ों से ये तो कह नहीं सकते कि ऐसा है कि भाई साहब 26 जनवरी को मना रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, अगस्त चल रहा है थोड़ा सा रुक जाइए, जनवरी में हमें आज़ाद दीजिएगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। हो सकता है अंग्रेज़ों का मूड बदल जाता है उस समय। इसलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना शुरू हो गया। अब 26 जनवरी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी तब तक, तो इसलिए उसको क्या किया गया कि संविधान लागू कर दिया गया। उस समय बनकर तैयार है तो 26 नवंबर को, लेकिन ये किया गया कि ऐसा है कुछ समय रुक जाते हैं, अब जब आज़ाद हो ही गया है तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। 26 जनवरी की डेट है, इसको यादगार मनाने के लिए हम संविधान पूरा उस दिन लागू करते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस वजह से ये डेट आगे बढ़ा दी गई। तो इसका कारण कौन सा सही होगा? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था या मनाया गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था ये पूछेगा तो आप क्या करोगे? 26 जनवरी 1950। और अगर ये पूछेगा कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, कब अर्धसंघीय संविधान लागू हुआ, तो आप करोगे 26 नवंबर। लेकिन पूछा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आप करोगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और वैसे भी ऑप्शन में आप देखोगे 26 नवंबर कहीं लिखा ही नहीं है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए, मैंने पूछा अपनाया गया पूछ ले, अंगीकृत पूछ ले, अधिनियमित पूछ ले, तो क्या होगा? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय सभा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए, जितने टाइप से मैंने बताया उतने टाइप से हर एग्जाम में पूछा गया है। तो अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन लागू हुआ पूरी तरीके से 26 जनवरी को। तो यहाँ पूछा गया तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रथम प्रारूप किया था बी.एन. राव ने। अब बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव हैं, और इन्होंने ही प्रथम प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें आर्टिकल कितने थे? 321, और अनुसूचियां कितनी थी? 13। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया था संविधान निर्माण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जैसे कि मैंने बताया, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ठीक, नेक्स्ट, देखिए मिलान करने को आया है, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो देखिए, इनको कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में बताऊंगा। उसमें 7 सदस्य थे, और उनमें से एकमात्र सदस्य कांग्रेसी जो थे वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है, तो देखो यहाँ बी, देखो आप देख रहा है क्या कह रहा है? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। तो बी का हो जाएगा 3। ऑप्शन में बी का 3 केवल ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, एक हमें सही पता था, उसी के अनुसार सही हो गया। ठीक है, तो इसी के आगे आप मिला सकते हो। प्रारूप समिति के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ।
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, मतलब संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। देखिए, संविधान सभा अब यहाँ पे मैं ब्लैंक मैप लेता हूँ, सॉरी ब्लैंक शीट लेता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए संविधान सभा जो पहली बैठक होती है, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11वां 26 नवंबर 1949 को, 12वां 24 जनवरी 1950 को। ये आपका है अंतिम। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगी, संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए? अधिवेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुल बैठक कितनी हुई, कुल वाचन कितने हुए? कुल अधिवेशन हुए 12, कुल बैठकें हुई 166 और कुल वाचन हुए 3। ये आपको बैठक नहीं है कि पहली बैठक कब हुई। पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर को। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को। ऐसा थोड़ी है कि 9 के बाद छुट्टी ले ली एक दिन। लगातार बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई। अधिवेशन कितने हुए? 12 हुए। ठीक है, तो अंतिम पूछा गया था हमें, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम हुआ, अंतिम बैठक हुई। ठीक, तो देखिए पूछा गया है अंतिम बैठक को सही तिथि बताइए, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए सेम क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, बैठकें 166 हुई थी, वाचन 3 हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत हुआ था। कब? 13 दिसंबर 1946, मतलब संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। ये दोनों डेटें याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ 13 दिसंबर को, किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पास कब हुआ? 22 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए वही है उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जैसा कि हम लोग 2 क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं कि 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये कौन सा क्रम की बैठक थी? तो देखो आपको यहाँ तीसरा लग रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 9 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर को हुई, 13 दिसंबर को हुई। लेकिन ये क्या है? ये है अधिवेशन, ये बैठक नहीं है, ये है अधिवेशन। जब आपसे पूछता कि किस अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, तब आप करते तीसरा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? बैठक पूछा। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 10 दिसंबर, तीसरी 11 दिसंबर, चौथी 12 दिसंबर और पाँचवीं 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को रखा गया, जो कि कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक थी। ठीक है ना, तो बैठक अधिवेशन थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब देखो पहली बैठक पूछ ले, पहला अधिवेशन पूछ ले, शुरुआत कब से हुई? 9 दिसंबर 1946 से। ठीक है, नेक्स्ट।
भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? सेम क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, तो दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कई तरीकों से पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कब के? स्वतंत्र भारत के, मतलब भारत जब स्वतंत्र हो गया तब के। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बनी तो यहाँ अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, अस्थायी। 11 दिसंबर को स्थायी बना दिए गए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी बने, ये अस्थायी थे। जब स्थायी बन चुके हैं तो बिल्कुल परमानेंट बन चुके हैं, तो हमेशा के लिए यही होंगे। ऑप्शन क्या सही? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पहला पूछता तो आप करते सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जितनी बार पूछे आपसे तो आप क्या करोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? नाम याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, वही संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा, संविधान सभा दोनों ही सेम है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दिसंबर 1946। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्मात्री सभा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बताता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन कब होता है? जब बिल्कुल शुरुआत होती है तभी तो उद्घाटन होता है। तो उद्घाटन के समय अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले अस्थायी थे, इसके बाद स्थायी बने 11 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ कैसा ही हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, पहली बैठक पूछा है तो हमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करना पड़ेगा, जो कि अस्थायी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखो, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये हुआ था आपका अप्रत्यक्ष। पहली चीज तो याद रखनी है, कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष। अब प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं या प्रांतीय विधानसभाओं, जो आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखो, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए। देखिए, प्रांतीय विधानसभाओं, जैसे मैंने पहले बताया, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए थे, वैसे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, हर टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपका उत्तर सेम होगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? हमें रॉन्ग बताना है। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, वह प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण। ये तो बिल्कुल सही है, कई सारी समितियां बनी थी, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसको पांडुलिखन समिति भी कहा गया। के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरा पूछा गया है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल सही है, और एंग्लो इंडियन तो अभी तक चल रहा था, अब समाप्त हो गया है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। बिल्कुल गलत, वयस्क मताधिकार कुछ था ही नहीं। कैसे हुआ था चुनाव? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था।
ठीक है, तो ये क्या है, गलत है आपका। तो आपका पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो आपका तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने पहले बताया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया था, जो कि गलत है। यहाँ पूछा गया है कौन सा सही है। पहला देखो, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, समझिए, बिल्कुल सही। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, कैसे थी, अप्रत्यक्ष तरीके से, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, बिल्कुल गलत है। कैसा था, अप्रत्यक्ष था। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुना गया था, प्रत्यक्ष नहीं चुना गया था। दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। बी गलत है, तो देखो 20 में है, ये गलत हो जाएगा। 20 में है, ये गलत हो जाएगा। 20 में है, ये गलत हो जाएगा। क्या सही हुआ आपका, ऑप्शन ए और डी। इसी हिसाब से लॉजिक लगाना है, बिल्कुल आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है, मतलब सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये था अप्रत्यक्ष, ये भी गलत। तो पहला दूसरा गलत है, तो पहला दूसरा गलत, दूसरा गलत, पहला दूसरा गलत। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अब देखो, ये क्वेश्चन लेटेस्ट आया हुआ है। अब यहाँ हमें बताना है सही क्या है। देखिए, अंतरिम सरकार, आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। क्या पूछेगा, घोषणा कब हुई और गठन कब हुआ। जब भी आपसे घोषणा पूछे 24 अगस्त 1946, जब आपसे गठन पूछे 2 सितंबर 1946, ये दोनों डेटें आपको याद होनी चाहिए। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई, 24 अगस्त 1946 को। गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। तो क्या पूछा है, घोषणा, तो 24 अगस्त 1900। इतना आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। सभापति का मतलब क्या होता है, उपाध्यक्ष, और एक होगा अध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अध्यक्ष कौन थे, वायसराय थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। ठीक है, और घोषणा कब हुई, गठन कब हुआ, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा का निर्माण इसी के द्वारा होता है। इसमें 3 सदस्य थे। कौन, पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष थे ये। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पूछा गया है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, A.B. अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं थे। ठीक है, विलियम वुड। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो देखिए, आपको अच्छे से याद रखना है, 10 लाख। 10 लाख में एक आदमी। ठीक है, 10 लाख में एक आदमी चुना गया था। इसी वजह से जो देसी रियासतें थी उन्होंने बहिष्कार किया था। क्यों, क्योंकि कई देसी रियासतों की जनसंख्या इतनी नहीं थी, छोटी छोटी रियासतें थीं, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हमें भी लीजिए, हमें भी लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हम 10 लाख से, जिनकी जनसंख्या 10 लाख है उन्हीं में से एक लेंगे। तो इस वजह से जो 389 में चुनाव हुए थे बाद में 292 में हुए थे। जो 389
सीटें बनाई गई थी, लेकिन चुनाव कितने हुए थे? 292 में हुए थे। जो गैप हुआ वो जो रियासतें थी वो हट गई थी। समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन एक असफल योजना थी और क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया था। ठीक है, पूछा क्या गया है, कौन सा कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये क्रिप्स मिशन ने कहा था क्या? बिल्कुल गलत। क्यों? इसने कहा था संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वो होंगे निर्वाचित, और जो भारतीय रियासतों द्वारा होंगे वो होंगे नामित। ठीक है ना? अगर यहाँ निर्वाचित हो जाता तो सही होता, लेकिन पूछा गया है दोनों नामित थे, जो कि गलत है। दूसरा क्या है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होंगे उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। बिल्कुल सही, दूसरा सही है। मतलब जो संविधान के लिए तैयार नहीं होगा वो भैया ब्रिटेन जाए और अलग अपना संघ बनाए, अलग संविधान बनाए। ये सही था, ये उसने कहा था। इसी वजह से ये क्या होगा, असफल हो गया, इसका बहिष्कार कर दिया गया था। क्यों? छोटे छोटे प्रांत थे, तो क्या हर अपना संविधान लेके घूमेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, सही है, दूसरा कहा गया था। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, पूरी तरह से असफल हो गया था, बहुत बहिष्कार किया गया था इसका। ठीक, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? पहला क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की मांग किसने की थी? मैंने बताया था एम एन राय ने 1934 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आ चुका है एम एन राय। ठीक, कब की थी? 1934। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पर डिटेलिंग हम नहीं जाएंगे। जितना आपको क्वेश्चन के आसपास जितना भी जानना है उतना मैं बता देता हूँ। आपको इतना ही पढ़ना है, एज अ प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग इसको लीजिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।